हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे गुरुकुल मंत्रा में। आज हम अगस्त 2020 के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे, जो हमारे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आज हम देखते हैं अगस्त 2020 के टॉप करंट अफेयर। चलिए बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ई रक्षाबंधन योजना लॉन्च की? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ई रक्षाबंधन योजना लॉन्च की? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ई रक्षाबंधन योजना लॉन्च की है, और यह महिलाओं तथा बच्चों को लेकर इन्होंने यह योजना लॉन्च की है। और हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो कौन है? अमरावती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बन गए हैं? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो दिनेश कुमार बन्ना बन गए हैं। कौन बन गए? दिनेश कुमार बन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए निदेशक बन गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विभाषा के फॉर्मूले को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने द्विभाषा के फॉर्मूले को लागू कर दिया है? तो वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में द्विभाषा के फॉर्मूले को लागू कर दिया गया है। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए द्विभाषा के फॉर्मूले को लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है, तो तमिलनाडु बन गया है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में भारत का कौन सा राज्य है? हमारा जो विश्व में सर्वाधिक सर्वेक्षण हुआ उसमें भारत का कौन सा राज्य है? तो भारत का हैदराबाद राज्य जो है वो आया है, और इसकी रैंक क्या है? 28वीं रैंक है। जो भारत का राज्य लिया गया वो कौन सा लिया गया है? हैदराबाद। तो विश्व के 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में भारत का राज्य कौन सा है? हैदराबाद है, और इसकी रैंक क्या है? 28वीं रैंक है। कौन कितनी रैंक है? 28वीं रैंक इसकी है। और जो हमारा हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, जो आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बन गया तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है हमारे लिए। अभी हाल ही में संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? परमेश्वर अय्यर हैं। परमेश्वर अय्यर द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन के लेखक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कौन कप्तान बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कौन कप्तान बने? तो इयोन मार्गन बने। कौन बने? इयोन मार्गन बन गए हैं, जिन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए। और यह कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इयोन मार्गन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता किरण रिजिजू ने की। किसने की? किरण रिजिजू ने की। और यह क्या है? खेल मंत्री हैं। तो किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया योजना की पहली सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता हुई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 से जेट बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो ताइवान को नवीनतम मॉडल F-16 जेट बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया? तो अमेरिका ने कर दिया है। किसने किया? अमेरिका ने कर दिया। यह भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन का भाषण कौन देगा? तो प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन का भाषण कौन देगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। जो हमारा सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन होगा, इसमें जो हमारे सौर से संबंधित सारे कार्यक्रम होंगे और यह हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया। किसे? राकेश अस्थाना को बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इसमें जो हमारे महासागरों में जो डॉल्फिन होती हैं, उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की गई है। और किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईपीएल 2020 किस देश में खेला जाएगा? तो जो हमारा आईपीएल होगा वो किस देश में खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में हमारा आईपीएल 2020 खेला जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात। तो इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं? तो किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की? ईरान ने लॉन्च की। किसने लॉन्च की है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। और हम बात करेंगे ईरान की राजधानी, तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान है और इसकी जो मुद्रा है वो ईरानी रियाल है। क्या है? ईरानी रियाल है। अभी हाल ही में ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किसने किया? तो जो बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। किसने किया? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। और नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन तथा जल संसाधन मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? ओम प्रकाश नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा यहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और यहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? पतंजलि झा ने पदभार ग्रहण किया। किसने किया? पतंजलि झा ने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्लिपकार्ट ने अगस्त 2020 में किस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो फ्लिपकार्ट ने अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट लीव को करने की घोषणा की है। किस कार्यक्रम को? फ्लिपकार्ट लीव को करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो जो पश्चिम बंगाल सरकार है उन्होंने बेरोजगार जो हमारे युवा हैं उनके लिए कौन सी योजना लागू की? कर्म साथी प्रकल्प योजना लागू की है। कौन सी योजना?
कर्म साथी प्रकल्प योजना जो हमारे गरीब या जो हमारे बेरोजगार युवा जिनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है उनके लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना सहायता प्रदान करने के लिए की है। और हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ कोविंद ने 78वें भारत दिवस के अवसर पर देश भर के कितने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया? तो रामनाथ कोविंद ने जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो की 78वीं वो बनाई गई वो वर्षगांठ मनाई गई, उसमें 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। कितने? 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की मंजूरी की है? तो किस राज्य ने गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की मंजूरी की है? तो राजस्थान को दी है। किसने? राजस्थान ने दी है। और राजस्थान जो है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत हैं। कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा सबसे बड़ा देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा? तो युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा जो हमारा देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश के अगले राजदूत कौन होंगे? बांग्लादेश के जो हमारे भारत के ऐसे कौन से राजदूत होंगे जो बांग्लादेश में होंगे? तो वो कौन से हो जाएंगे? विक्रम दोरईस्वामी। विक्रम दोरईस्वामी हमारे बांग्लादेश के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो राजधानी वो क्या है? ढाका है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणोदय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणोदय योजना शुरू करने वाला हम कौन सा राज्य है? असम राज्य है। अरुणोदय योजना कहाँ शुरू की गई? तो असम में शुरू की गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे असम के बारे में, तो असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। और अभी हाल ही में जो असम है बाढ़ से पीड़ित है और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए जो अक्षय कुमार है उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान किए हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोविड टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हाल ही में कोविड टेस्ट कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। कौन सा बन गया? उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। ठीक है, यह भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, तो यह हमारे टॉप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर यह सीरीज आपको हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू क्लास।